Hey everyone, this is Simran. Welcome back to our YouTube channel इग्नू ई पाठशाला. I hope you people are doing well और आप अपनी प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे. So आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MCO 5 के न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू रेशियो एनालिसिस जो मैंने आपके साथ टेलीग्राम पर आज शेयर किया. एंड आई होप कि आप सभी लोगों ने उसको ट्राई ज़रूर किया होगा. अब आप में से कुछ स्टूडेंट के हो सकता है कि आंसर्स नहीं आ रहे हो या फिर आपको ये समझ ना आ रहा हो कि इनमें क्या फिगर्स वैल्यूज लेनी है. सो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं उसके सोल्यूशन. इससे आपको भी बेनिफिट होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपने जो किया है वो कितना सही है, प्लस जहाँ पे भी आप अटक गए थे, स्टक हो गए थे, वो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए. तो चलिए बिना किसी देर के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और आपको यहाँ पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन था और आपको कैलकुलेट करना था यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, एक्सपेंस रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो. ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. ठीक है, इसको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी कह सकते हैं और आपकी बुक में लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, तो ये दोनों ही नाम से जाना जाता है. सबसे पहले क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर फॉर्मूले लिखना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, याद रखिएगा आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें सबसे पहले फॉर्मूला ज़रूर मेंशन करें क्योंकि फॉर्मूले के भी मार्क्स होते हैं. ठीक, सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. ठीक है, मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बोली है कि जो भी चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है सबसे पहले हम वो देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास गिवन और हमें या तो फिर उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है. ठीक, तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर आपको पता होना चाहिए. तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हमको दिया हुआ है 2 लाख. नेट सेल्स यहाँ पर आपको ऑलरेडी 5 लाख दी हुई है. ठीक है, तो सिंपली फॉर्मूले में आपको पुट डाउन करना है. यहाँ आ जाएगा 2 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100. ठीक, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 40%. अब एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि कुछ जगह आप जब रेशियोज निकालेंगे तो वो रेशियो में आएगा, कुछ जगह टाइम्स में आएगा और कुछ जगह परसेंटेज में आएगा. तो वीडियो को एंड तक देखिएगा. लास्ट में आपको ज़रूर बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पे आपको परसेंटेज यूज़ करना है, कहाँ पर टाइम्स यूज़ करना है और कहाँ पर आपके जो आंसर है वो रेशियोज में निकल के आएंगे. ठीक है, आई होप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालना है ये समझ में आ गया होगा. इजी था. अब नेक्स्ट कैलकुलेट कर लेते हैं हम एक्सपेंस रेशियो. ठीक है, अब एक्सपेंस रेशियो का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. ठीक, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास क्या क्या है? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है ये फिगर्स थोड़ी समझ में नहीं आएंगी क्योंकि ये ऊपर नीचे हो गई हैं. तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस यहाँ पे दिया है आपको 1,01,000. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है आपको 12,000. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस था ये 2,000. फाइनेंशियल एक्सपेंस था आपका 7,000 एंड आपका नेट प्रॉफिट दिया था यहाँ पे 84,000. ठीक है, तो थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया था. तो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर कितने हैं? 1,01,000 प्लस 12,000. ठीक है, फाइनेंशियल एक्सपेंस आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होता है. तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1,13,000. ठीक है, अब सिंपली फॉर्मूला में पुट डाउन कर देते हैं क्योंकि नेट सेल्स तो ऑलरेडी 5 लाख गिवन है. सो 1,13,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100. तो इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो ये आपका आएगा 22.60%. ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट कैलकुलेट कर लेते हैं. थर्ड है हमारा ऑपरेटिंग रेशियो. ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो. अब ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो अभी हमने पीछे कैलकुलेट ही किया था. कितना आया था हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस? 1,13,000.
ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है COGS। सो आई होप आप सभी लोगों ने COGS का फॉर्मूला पहले भी पढ़ा होगा 11th-12th में। अगर नहीं याद है तो रिवाइंड कर लेते हैं थोड़ा। COGS का फॉर्मूला था हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो यहां पर सिंपली वैल्यूज पुट डाउन करनी है। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है 76,250 प्लस परचेजेस कितना है 3,15,250 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा क्या है कैरेज इनवर्ट एंड वेजेस दोनों ही आते हैं। ठीक है, तो 2,000 प्लस 5,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 98,500। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 लाख। ठीक है, आई होप समझ में आ गया COGS कैसे कैलकुलेट किया गया है। अब सिंपली क्या करना है वैल्यूज को पुट डाउन करना है। तो ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल्स टू 3 लाख प्लस 1,13,000 होल अपॉन 5 लाख इंटू 100। ठीक, यहाँ पे इसको आप कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 82.60%। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर कैलकुलेट करना है हमको नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, और इसको हम और क्या कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है आपका सेल्स माइनस COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो सेल्स कितनी दी थी हमको 5 लाख माइनस COGS एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना आया था COGS था हमारा 3 लाख प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस था हमारा 113,000। राइट, यही हमने कैलकुलेट किया था। तो यहां पर आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा 87,000। ठीक है, ये आया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सिंपली अब हम इन वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट डाउन कर देंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट इज 87,000 अपॉन नेट सेल्स कितना है 5 लाख इनटू 100। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 17.4%। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया कहाँ पे कैसा फॉर्मूला यूज करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, COGS कैसे आता है। आई होप ये सब क्लियर हो, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट से रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जनरली सबको याद नहीं होता है। करंट रेशियो क्विक रेशियो तो जनरली सबको याद ही होता है। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लास्ट इसमें कैलकुलेट करना है आपको नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, नेट प्रॉफिट रेशियो हो या फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन, दोनों का मतलब सेम है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका सिंपल सा नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स और सेल्स इनटू 100। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट ऑलरेडी यहाँ पे दिया था हमको कितना 84,000। तो 84,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स है आपकी 5 लाख इंटू 100। तो ये आपका आ जाएगा 16.8%। ठीक है, आई होप क्लियर हो गए ये सारे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, एक्सपेंस रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो। और आप अपना रीचेक भी कर सकते हैं कि कहाँ पर आपने मिस्टेक की थी, और अगर नहीं की थी तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अब यहाँ पर हमको एक बैलेंस शीट गिवन है और हमको फाइंड आउट करना था करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो एंड डेट इक्विटी रेशियो। और ये सारे ही रेशियोज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, रिपीटेडली पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम करंट रेशियो, जो कि आई गेस सभी को याद होगा इसका फॉर्मूला। करंट रेशियो फॉर्मूला होता है आपका करंट असेट्स अपॉन करंट
लायबिलिटीज। ठीक है, अब करंट एसेट्स में आपका क्या क्या आ जाएगा? तो देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग तो आपकी करंट एसेट नहीं होती है, मशीनरी भी नहीं होगी, फर्नीचर भी नहीं होगा। ठीक है, करंट एसेट में आपका क्या क्या आएगा? इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर्स एंड कैश और बैंक बैलेंस। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं करंट एसेट इज इक्वल्स टू 3 लाख प्लस 3 लाख सन्ड्री डेटर्स प्लस 50,000 कैश और बैंक बैलेंस। ठीक है, अब बात करते हैं करंट लायबिलिटीज की। तो करंट लायबिलिटीज क्या नहीं होंगी? इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी नहीं होगा, जनरल रिजर्व भी नहीं होगा एंड सिक्योर्ड लोन्स भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही बचा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो करंट लायबिलिटीज कितनी हो गई आपकी? 1 लाख की हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर करंट एसेट्स हमारी कितनी हो जाएंगी? 6,50,000 की। ठीक है, फॉर्मूले में रखते हैं CR इज इक्वल्स टू करंट एसेट 6,50,000 अपॉन करंट लायबिलिटीज 1 लाख। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 6.5:1। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड में यहाँ पे बोल रहा है लिक्विड रेशियो निकालने के लिए। लिक्विड रेशियो, अब लिक्विड रेशियो को भी कई नाम से जाना जाता है। इसको आप एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, राइट, और इसको हम क्विक रेशियो के नाम से भी जानते हैं। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है इसका? लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब लिक्विड असेट्स में क्या क्या आ जाएगा? तो लिक्विड असेट्स का एक फॉर्मूला होता है जो आपको हमेशा याद रखना है, करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्रीज, और इसको स्टॉक भी कह सकते हैं, कई बार इन्वेंट्रीज लिखा मिलेगा, कई बार स्टॉक लिखा मिलेगा, माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो लिक्विड एसेट्स में से आपको जनरली क्या करना होता है? करंट एसेट में से इन्वेंट्रीज या फिर स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस आप डिडक्ट करेंगे, तब आपका लिक्विड एसेट आता है। ठीक, तो यहां पर करंट एसेट हमारा कितना कैलकुलेट किया था हमने? 6,50,000। ठीक है, अब प्रीपेड एक्सपेंसेस तो यहां पर आपको गिवन नहीं है, लेकिन इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 3,50,000। और करंट लायबिलिटीज तो सेम ही रहेगी। तो लिक्विड एसेट्स इज इक्वल्स टू 3,50,000 अपॉन 1 लाख। तो यहां पर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 3.5:1। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रोप्राइटरी रेशियो का? शेयर होल्डर्स फंड, इसको जनरली प्रोप्राइटर्स फंड भी बोला जाता है, अपॉन टोटल असेट। ठीक है, तो यहां पर शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या आएगा? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्लस अगर रिटेन्ड अर्निंग्स हैं तो वो भी आएंगी, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है, माइनस फिक्टिशियस असेट्स। ठीक, तो यहां पे जो जो चीजें हैं गिवन, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 5 लाख, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है हमको 2 लाख, प्लस जनरल रिजर्व दिया हुआ है 1 लाख का। ठीक है, इसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ इंक्लूड नहीं करना, फिक्टिशियस एसेट यहाँ पे नहीं दी हुई है। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 8 लाख। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें इसमें कैलकुलेट करना है टोटल असेट। ठीक है, तो टोटल असेट का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? टोटल असेट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस फिक्टिशियस असेट्स। ठीक है,
ओके, आई होप फॉर्मूला क्लियर है। तो यहाँ पे आपको फिक्स असेट्स और करंट असेट्स ही गिवन है, कोई भी फिक्टिशियस असेट्स हमें यहाँ पे नहीं गिवन है, तो हम यहाँ पे कुछ भी लेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली लेंगे 12 लाख, राइट। अब फॉर्मूले में पुट डाउन कर देंगे वैल्यू को। शेयर होल्डर फंड हमारा कितना आया था, 8 लाख आया था, डिवाइडेड बाय 12 लाख, ठीक है। सो यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करेंगे इसे तो ये आ जाएगा आपका 0.66:1, ठीक है। आई होप प्रोप्राइटरी रेशियो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कैपिटल गियरिंग रेशियो को, ठीक है। कैपिटल गियरिंग रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है इक्विटी शेयर्स इंक्लूडिंग reserves and surplus upon fixed dividend and interest bearing securities, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इक्विटी शेयर्स यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपको, 5 लाख, ठीक है। रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व दिया हुआ है 1 लाख, तो 5 लाख प्लस 1 लाख, राइट, अपॉन। अब फिक्स्ड डिविडेंड का क्या मतलब हुआ, फिक्स्ड किस में देते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स में देते हैं, है ना, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो फिक्स्ड डिविडेंड नहीं मिलता है। और इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज कौन से हो जाते हैं आपके, डिबेंचर्स और लोन्स हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स या सिक्योर्ड लोन जो भी दिया होगा वो इंक्लूड करना होगा। तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है हमारा, 2 लाख है, प्लस सिक्योर्ड लोन्स कितना दिया है, 3 लाख दिया है, तो ये आपका हो गया 6 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रेशियो निकल के आ जाएगा 1.2:1, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया ये। दैट इज आपका डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है। अब डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे तो आप नॉर्मली लिख सकते हैं डेट अपॉन इक्विटी, बट इसको हम थोड़ा ठीक तरीके से लिखेंगे। तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला आपका हो जाएगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आपके पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिक्योर्ड लोन्स है, तो हम सिर्फ इसको ही यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ठीक है। और शेयर होल्डर्स फंड अभी हमने ऑलरेडी पीछे कैलकुलेट किया था, जिसके अंदर आपका आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड आपका जनरल रिजर्व, माइनस करते हैं उसमें से फिक्टिशियस असेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आपका आ जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.375:1, ओके। आई होप ये सारे रेशियोज क्लियर हो गए। प्रैक्टिस करिएगा, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप एग्जाम में फॉर्मूलेज भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ आप फॉर्मूलेज पढ़ के चले जाएंगे और डायरेक्टली एग्जाम में उसको अप्लाई कर पाएंगे, तो हो सकता है 1-2 जगह आप अप्लाई कर पाएं, बट सभी प्रॉब्लम्स में हो सकता है आप एप्रोप्रिएटली नहीं अप्लाई कर पाएं, ठीक है। तो पहले से ही इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक। लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में फाइंड द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक। कई बार आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की जगह लिखा मिलेगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो इट मीन्स द सेम थिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चाहिए, COGS चाहिए और एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री आप कैसे कैलकुलेट, जैसे हम नॉर्मली एवरेज कैलकुलेट करते हैं वैसे यहाँ पे निकालना है ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2,
ठीक है, अब यहाँ पर अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, आपको कैश सेल्स दिया हुआ है, क्रेडिट सेल दिया है, रिटर्न इनवर्ट दिया है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है 25% और बोला है आपसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए। ठीक, अब अभी हमने डिस्कस किया था COGS कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला हमने क्या देखा था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, राइट। बट यहाँ पर आपके पास सिर्फ ओपनिंग स्टॉक है और सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक है, ना ही परचेजेस के बारे में कुछ गिवन है और ना ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में कुछ गिवन है। ठीक है, तो ऐसी जगह पे जहाँ पर आपके पास COGS की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, वहाँ पर COGS का एक दूसरा फॉर्मूला है जो आपको यूज करना होता है। उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, COGS इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मेजरली ये एक अलग चीज थी, इसलिए मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया। ठीक, अब ये कैलकुलेट करने के भी 2 मेथड्स होते हैं। ठीक है, हम दोनों ही मेथड देख लेंगे ताकि आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है, कन्वीनियंट लगता है आपके अकॉर्डिंग, आप वो मेथड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं पहला मेथड। तो यहाँ पर आपको जो सेल्स है वो कितनी गिवन है, अब यहाँ पे आपको अभी नेट सेल्स नहीं गिवन है, राइट। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे नेट सेल्स निकालनी पड़ेगी। अब नेट सेल्स कैसे कैलकुलेट होगा, तो आपकी जो कैश सेल्स है 80,000 प्लस क्रेडिट सेल, क्योंकि सेल तो दोनों ही हुई है, राइट, और कुछ रिटर्न भी आ गया है, तो रिटर्न को तो आप क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, आई होप इसमें समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो ये कितना हो गया आपका, ये हुआ 2,80,000 माइनस 10,000 विच विल कम आउट टू 2,70,000। ठीक है, तो हमारी नेट सेल्स कितनी आ गई, यहाँ पे लिख लेते हैं 2,70,000। ठीक है, अब आते हैं अपने पहले मेथड की तरफ, इसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए सेल्स हमारी आ गई 2,70,000 और यहाँ पर बोल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 25%। तो ये जो 25% दिया रहता है ये आपको सेल्स का ही कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो एक मेथड तो ये है कि सेल्स की जगह हमने लिखा यहाँ पे 2,70,000 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 25% ऑफ 2,70,000। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 25% पहले 2,70,000 का निकालना होगा, उसके बाद आप 2,70,000 में से जो भी यहाँ वैल्यू आएगी उसको डिडक्ट करेंगे। ठीक है, एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड जो कि मुझे काफ़ी इजी लगता है, हालांकि ये भी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी कहीं भी अगर आपको थोड़ा सा भी टाइम बचता है तो उसको बचाना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने जो सेल्स निकाली है इसको हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, ये 100% अपने में, राइट। तो सेल्स की जगह लिख लेते हैं हम 100% और ग्रॉस प्रॉफिट हमें कितना दिया हुआ है 25% दिया है, तो माइनस करिए 25%। ठीक है, ये कितना निकल के आ गया आपका 75%। मैंने आपको बताया कि ये हम किसका कैलकुलेट करते हैं, सेल्स का, तो सिंपली 75% निकाल दीजिए आप 2,70,000 का। तो दोनों ही मेथड से करेंगे तो आंसर आपका सेम ही आएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड इजी लग रहा है। अगर फर्स्ट वाला लग रहा है तो फर्स्ट यूज कर लीजिए और सेकंड लग रहा है तो सेकंड, बट सेकंड यूज करिएगा तो एक लाइन जरूर लिख दीजिएगा कि नेट सेल्स को आप 100% कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे ये आपका निकल के आ जाएगा 2,02,500। ठीक है, दोनों ही मेथड से सेम ही आंसर आने वाला है। ठीक, तो ये क्या हमारा आया है, अभी ये आया है हमारा COGS। ओके, निकाल लेते हैं इसका डिनोमिनेटर का एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री मैंने आपको बताया ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है 25,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया है हमको 30,000, डिवाइडेड बाय करेंगे 2। तो ये आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा 27,500। ठीक है, तो फॉर्मूला में जितनी चीज रिक्वायर्ड थी हमने वो सब निकाल ली। अब सिंपली फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट डाउन करते हैं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू कितना आता हमारा COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, राइट। तो COGS हमने कितना कैलकुलेट किया 2,02,500 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री कितना आया 27,500। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 7.36 टाइम्स। ठीक है,
आई होप ये कैलकुलेशन समझ में आ गई। इस तरीके के छोटे क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मैंने आपसे बोला था कि मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि कौन से रेशियोज परसेंटेज में कैलकुलेट होंगे, परसेंटेज में उनका आंसर आएगा, कौन से रेशियोज में आएगा मतलब इस टू में आंसर आएगा आपका, और कौन से टाइम्स में आएगा। ठीक है, तो एक जनरल ओवरव्यू है जो मैंने नोटिस किया वो ये है सबसे पहले कि जो आपके एक्टिविटी रेशियोज हैं, ठीक है ना, एक्टिविटी रेशियोज मतलब जो आपके टर्नओवर रेशियोज हैं जितने भी, ठीक है, इन सब का जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा वो टाइम्स में आएगा, जैसे कि यहाँ पर आपने ये देखा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं, ठीक है ना, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं, तो ये आपके सब परसेंटेज में ही आएंगे। दैट इज आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, ठीक है, फिर नेट प्रॉफिट रेशियो है, फिर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो, ये सब किस में आएंगे, आपके परसेंटेज के फॉर्म में कैलकुलेट होके आएंगे। ठीक है, आई होप क्लियर। नेक्स्ट बात करें लिक्विडिटी रेशियोज की। ठीक है ना, लिक्विडिटी रेशियोज, तो ये आपके रेशियो के ही फॉर्म में आएगी वैल्यूज, जैसे आपका जो करंट रेशियो है, क्विक रेशियो है, वर्किंग कैपिटल रेशियो है, ये सब किस में आएंगे, आपके रेशियोज के अंदर ही निकल के आएंगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज और जो मैं आपको बताना चाहूंगी, जब आप रेशियोज चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें कुछ आपके आइडल रेशियोज होते हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं बुक में सेटिस्फैक्ट्री रेशियो के नाम से भी दिया हुआ है, तो उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कई बार एग्जाम में अगर क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बाद एक लाइन दे देते हैं कि जो आपने वैल्यू निकाली इससे आप क्या इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, इससे आप क्या कंक्लूड करना चाहते हैं। तो आप आइडल रेशियो या फिर उन सब का एक 3-4 लाइन अगर पढ़े रहेंगे तो आपको एक आइडिया रहेगा कि आप जो भी वैल्यूज निकाल रहे हैं इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है। ठीक है, कोई भी अगर रेशियो आ रहा है तो उसका क्या मीन है, तो उसको थोड़ा सा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय।